जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, हम आज कैलेंडर का भाग नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आज विषम दिनों की संख्या निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए बनते हैं और कैलेंडर के जो कठिन प्रश्न बनते हैं उनमें इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझने के बाद हम उन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे विषम दिन के बारे में। तो दोस्तों, हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। दोस्तों, अभी रविवार के बाद फिर पुनः सोमवार आता है। यानी कि हमने देखा कि हर 7 दिन के बाद दिन हमारा रिपीट होता है। इसीलिए जब हम विषम दिन निकालते हैं, यानी कि विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, तब हम दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं दोस्तों, और जो हमारा शेष आता है वही हमारे शेष क्या होते हैं, वही हमारे शेष जो होते हैं दोस्तों विषम दिन होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान कर लेना। जैसे और एक बात आप समझ लेना, जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से ज़्यादा होगी तभी हम लोग जो है यहाँ पर 7 से भाग देंगे दोस्तों। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई जनवरी के महीने में विषम दिन कितने होंगे, तो दोस्तों जनवरी का महीना होता है 31 का। हम 31 में 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 3। और दोस्तों ये हमारे 3 क्या होंगे, 3 हमारे विषम दिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर दिनों की संख्या में कुछ भी दी हो वहाँ हम लोग 7 से भाग दे लेंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा दोस्तों। ध्यान कर लेना। जैसे मान लिया जाए एक हमारा क्वेश्चन आ जाएगी कि भाई 74 दिनों में विषम दिन कितने होंगे। जैसे मान लीजिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम जो है 74 में अब ये 7 से हम भाग देंगे, 10 बार जाएगा दोस्तों, 4 बचा शेष, और यही हमारे क्या हो गए दोस्तों, यही हमारे विषम दिन हो गए दोस्तों। ठीक, तो ये बात आप समझ गए। किसी भी महीने में या दिन दे देगा, वहाँ यदि हमें विषम दिन निकालना हो तो हम जो है 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा विषम दिन हो जाएगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये रही बात महीनों की और दिनों की। अब दोस्तों, अब उसी प्रकार यदि हमें वर्ष में निकालना हो दोस्तों, यदि मैं बात करता हूँ साधारण वर्ष की, तो दोस्तों साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में दोस्तों दिनों की संख्या हमारी 365 होती है। अगर मैं साधारण वर्ष में विषम दिन निकालूंगा तो मैं जो हूँ
यहाँ 7 से भाग दे दूंगा। 7 पंजे 35 दोस्तों, 1 15, 7 दूनी की 14। यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 विषम दिन दोस्तों, यानी कि सारा वर्ष में हमारा 1 विषम दिन होता है दोस्तों। याद कर लेना, ध्यान कर लेना इसको दोस्तों। अब उसी प्रकार यदि हमें लीप ईयर में पूछे, यदि हमें लीप ईयर में पूछे तो दोस्तों लीप ईयर में दिनों की संख्या 66 होती है। और दोस्तों अब यदि हमें लीप ईयर में या लीप वर्ष में विषम दिन निकालना है दोस्तों, तो दिनों की संख्या 66 366 होती है। अब 366 में हमको 7 से भाग देना होगा। तो दोस्तों हम ये 7 से भाग देंगे। 7 पंजे 35, 1 16, 7 दूनी के 14, आ गया यहाँ से 2। तो दोस्तों यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए, यहाँ विषम दिन आ गए 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 366 दिन, 366 दिन में क्या होंगे दोस्तों, ये 52 सप्ताह हो गए। ये हमारे सप्ताह हैं दोस्तों। और यहाँ से क्या हो गए, ये 2 हमारे ये विषम दिन हो गए दोस्तों। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। और अभी मैंने एक साधारण वर्ष निकाला था, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 365 दिन, यानी कि ये हमारा साधारण वर्ष था, ये हमारा लीप ईयर है दोस्तों। तो यहाँ हमने निकाला था तो 7 से भाग देकर, तो यहाँ 52 सप्ताह आया था दोस्तों। और यहाँ पर ये 1 विषम दिन आया था दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है ये विषम दिन निकाल लेते हैं। अब दोस्तों अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ, और भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। ध्यान से समझते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। कम समय में आपको जो है ज़्यादा कंटेंट देना है, इफेक्टिव कंटेंट देना है, ठीक, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे 100 वर्ष। 100 वर्ष में हम लोग यहाँ विषम दिन कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। 100 हमारा क्या है, 100 हमारा शताब्दी हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 99 वर्ष तक, 99 वर्ष तक तो हमारा शताब्दी नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये जो 100 है, 100 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये शताब्दी वर्ष हो गया है। तो दोस्तों ये बात हम जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि यदि देखो लीप ईयर, हर अगले लीप ईयर में 4 वर्ष का अंतर होता है। जैसे दोस्तों ये बात मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। जैसे 1988 यदि लीप ईयर है तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 1992 भी हमारा लीप ईयर होगा दोस्तों। यानी कि लीप ईयर, क्रमागत लीप ईयर में 4 वर्ष का सामान्यतः अंतर होता है। एक आध केसेस को छोड़कर वो एक अलग बात होती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि 4 वर्ष का अंतर है, ठीक। तो हम क्या करें, हम यहाँ 99 में 4 से भाग देंगे, 2400 का 96। तो दोस्तों ये आ गए हमारे 24 हमारे लीप ईयर, वो क्या आ गए दोस्तों, लीप ईयर आ गए। तो दोस्तों यदि मैं 100 वर्ष को लिखूंगा तो दोस्तों यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 100 तो शताब्दी है, तो 1 से लेकर 99 तक हमारे ये शताब्दी वर्ष नहीं होंगे। तो जब शताब्दी वर्ष ना हो तो लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। और यदि शताब्दी होता है तो 400 से भाग देते हैं। पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैं 4 से भाग दिया मैं 99 में, तो 24 आ गया। 24 देखिए आप लोग, 99 में मैं 4 से भाग दूंगा, 24 चौका 96 आ गया। 3 से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा भागफल आएगा दोस्तों वही हमारे लीप ईयर की संख्या आएगी दोस्तों।
तो यहाँ हमारे क्या आ गए, यहाँ हमारे 24 दोस्तों लीप ईयर आ गए। अब दोस्तों अगर 100 वर्षों में आप 24 लीप ईयर घटाएंगे तो क्या बचेंगे 76 दोस्तों। इन 100 वर्षों में 24 जो है आप लीप ईयर घटाएंगे तो यहाँ से बचेंगे दोस्तों 76 साधारण वर्ष बचेंगे दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हैं कि 100 वर्षों में हमारे 24 हो गए लीप ईयर और हमारे 76 हो गए दोस्तों साधारण वर्ष। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था लीप ईयर 366 दिन का होता है, वहाँ 7 से भाग दिया तो 2 विषम दिन आए। तो दोस्तों 24 में हमने 2 से गुणा कर लिया, यहाँ पर दोस्तों कितने आ गई है 48 आ गए दोस्तों। और एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है दोस्तों, तो यहाँ से 76 आ गए दोस्तों। अब जब मैं इनको जोड़ता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों कितने बनते हैं 8 6 14, हाथ से लगा 1 7 6 11 12, 124 बचते हैं दोस्तों। और अब मैं 124 में 7 से भाग दूंगा। अभी अभी आपको बताया है दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है दोस्तों वही विषम दिन होता है दोस्तों। तो हमारा 100 वर्षों में विषम दिन कितने आ गए दोस्तों 5 आ गए हैं। इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये मैं निकाल के बता दिया है। ये सामान्य किताबों में केवल ये दे दिया गया है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, कैसे निकल के आया है ये मैंने आपको बता दिया। ये बातें बहुत ही कम बुक्स में दिया गया है, यह मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों यहाँ अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 100 वर्ष में हमारे विषम दिन कितने हो गए 5 हो गए। आइए दोस्तों अब 200 वर्ष में निकालते हैं। दोस्तों 200 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 100 + 100 दोस्तों। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, इन 100 वर्षों में 5 विषम दिन दोस्तों ये आ गए 10। जब 10 आ गए तो अब मैं 7 से भाग दूंगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यदि दिनों की संख्या 7 या 7 से अधिक हो तब आप उसमें 7 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। तो 3 शेष बचा है दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ 200 वर्ष में यहाँ विषम दिन कितने हो गए दोस्तों 3 हो गए। आप लोग नोट करते रहिएगा, ये बहुत ही काम की बातें हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं 300 वर्षों में। दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ 300 वर्ष का, तो दोस्तों अब यहाँ में 300 वर्ष को यहाँ मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ दोस्तों 100 + 100 + 100 दोस्तों। 100 पहले 100 में 5, फिर ये 5, फिर ये 5, 5 या 15। अब दोस्तों 15 आ गया, ये हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी के 14 आ गया, एक शेष। और ये बात हम जानते हैं कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है दोस्तों वही हमारा क्या होता है विषम दिन। तो 300 वर्षों में क्या आ गया दोस्तों 1 विषम दिन आ गया। तो दोस्तों हमने अभी सीखा यहाँ पर कि 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3 आ गए दोस्तों, ये 3 आ गए हैं। और 300 वर्षों में विषम दिन हमारा 1 आ गया है। सभी को निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप देखते हैं, अब हम देखते हैं 400 वर्ष में। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं 100, 200, 300 और ये 400 दोस्तों। ये 100, 200, 300, यदि मैं यहाँ तक की बात करता हूँ ये आता है 300, और जब मैं इसको भी यहाँ जोड़ लेता हूँ तो ये बन जाता है दोस्तों 400। ठीक, अब आप क्या देखते हैं, मैंने बताया था ये भी शताब्दी वर्ष है और ये भी शताब्दी वर्ष है दोस्तों। तो हम जानते हैं शताब्दी वर्ष में कोई शताब्दी वर्ष लीप ईयर है
या लीप ईयर नहीं है, उसकी जांच हम लोग 400 से भाग देकर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम 400 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, यहाँ भाग देंगे, कट जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा ये लीप ईयर हो गया, यानी यहाँ पे एक दिन हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये एक्स्ट्रा हो गया है दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं 520 तो यही हो गया, और एक दिन एक्स्ट्रा, यानी यहाँ पे जो हम भाग देंगे वो 21 में भाग देंगे दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, कन्फ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं 300वीं शताब्दी वर्ष से मैंने यहाँ तक लिया, और 400 पे मैंने पूरा ले लिया दोस्तों। ये पूरा 400 से कट गया, ये लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर और साधारण वर्ष में अंतर इसी बात का होता है कि लीप ईयर में एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है दोस्तों। तो जब ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो यही 520 और 21 हो गया। अब मैं 21 दिनों में जब मैं 7 से भाग दूंगा दोस्तों, 7 या 21 पूरा कट के आ गया 0। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या दोस्तों 0 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान कर लेना। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा अभी? हम लोगों ने सीखा दिनों की संख्या में 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा विषम दिन होगा। हमने सीखा अभी विस्तार पूर्वक कि 100 वर्ष में हमारे विषम दिन थे 5। हमने सीखा दोस्तों 200 वर्ष में विषम दिन हमारे 3 थे। 300 वर्ष में विषम दिन हमारे 1 थे। और हमने देखा दोस्तों 400 वर्ष में हमारे विषम दिन दोस्तों 0 थे। एक बात ध्यान देना दोस्तों, 400 वर्ष हो या 400 का गुणांक हो दोस्तों, 400 वर्ष हो या 400 का गुणांक हो, उनमें विषम दिनों की संख्या 0 आने वाली है। इस नियम को आप समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। तो जैसे 400 आ गए, ये 800 आ गए, और ये हमारा 1200 आ गया, ये हमारा 1600 आ गया, ये हमारा 2000 आ गया दोस्तों। सभी 400 के गुणांक है। और यहाँ पर हमारे विषम दिन जो हैं वो हमारे क्या होंगे दोस्तों, यहाँ विषम दिनों की संख्या यहाँ पर 0 होने वाली है। इस बात को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। हर 400 वर्ष या 400 का जो गुणांक आएगा शताब्दी वर्ष में, वहाँ विषम दिनों की संख्या दोस्तों 0 होने वाली है। अब आइए देखते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट और हम लोग देखते हैं दोस्तों अब यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों इन्हीं नियमों पर। वो हमारा प्रश्न क्या बनता है ये देखते हैं। जैसे हमें बोल देगा, जैसे हमें क्वेश्चन मान लिया, ये प्रश्न हमसे बोल दिया गया है कि भाई हमसे बोल देगा कि 54 वर्ष में कितने साधारण वर्ष तथा कितने लीप ईयर होंगे। दोस्तों अब हम ये बात जानते हैं कि लीप ईयर में 4 वर्ष का अंतर होता है। तो दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52, अब यहाँ शेष से कोई मतलब नहीं है। जब हम लीप ईयर की संख्या निकालते हैं तो शेष से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हमारा भागफल आएगा, ये जो हमारा भागफल आएगा दोस्तों, ये बन जाएगा लीप ईयर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 54 वर्ष हैं, 54 वर्ष में हमारे ये 13 लीप ईयर आ गए दोस्तों। अब मैं यहाँ 54 में से 13 घटाऊंगा, जो हमारे शेष बचेंगे वो हमारे कैसे होंगे दोस्तों, ये हमारे होंगे साधारण वर्ष। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।
अब इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा सुधार कर दूंगा। अब यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में ऐसा दिया हो कि 54 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे दोस्तों, 54 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग समझते रहिए, मैं जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनेंगे दोस्तों। पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि 54 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप ईयर हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ कि 54 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो दोस्तों यहाँ इसके दो तरीके हैं, आप लोग यहाँ पहला तरीका आप लोग समझिएगा। दोस्तों हम यहाँ पहले क्या करेंगे, लीप ईयर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ 4 से भाग दिया, 13 चौका 52। दोस्तों यहाँ पे ये 13 लीप ईयर आ गया। और दोस्तों लीप ईयर का अर्थ होता है कि साधारण वर्ष से यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों इन्हीं लीप ईयरों की संख्या को यहाँ हम जोड़ देंगे। यही 54 जो इस शेष से कोई मतलब नहीं है, 54 प्लस की 13 हमने किया दोस्तों, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 67 दोस्तों। अब हम ये 7 से ऊपर आता है, मैं यहाँ 7 से भाग दूंगा दोस्तों। मैं 7 नम 63 दोस्तों क्या आ गए, यहाँ पे आ गए दोस्तों 4 विषम दिन। ये हमारा पहला तरीका है दोस्तों। पहले हम लीप ईयर निकाल लेंगे, लीप ईयर को इसमें जोड़ देंगे, फिर 7 से भाग देंगे, आ जाएंगे विषम दिन। और यहाँ दोस्तों ये दूसरा तरीका आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा बेस यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे ये अब हमारा 54 है, ये 54 को हमने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पे हमारे 13 तो लीप ईयर बनते हैं, 13 लीप ईयर बनते हैं दोस्तों। और हमारे 41 ये साधारण वर्ष बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बात हम जानते हैं कि लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 26। और एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है, 1 से गुणा कर दूंगा, ये आ गया 41। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 6 और 1 7, यहाँ पे दोस्तों आएगा 67। और मैं फिर यहाँ पे 7 से भाग दूंगा, 7 नम 63 दोस्तों। तो यहाँ से भी हमारे विषम दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4 विषम दिन आ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यदि हमें केवल विषम दिन पूछा जाए तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, यहाँ से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अब आइए देखते हैं, अब एक और प्रश्न मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे एक हमने अगला प्रश्न लिया, अगला हमने ये प्रश्न लिया दोस्तों। यदि हमने लिया 95 वर्ष में कितने लीप ईयर तथा साधारण वर्ष होंगे दोस्तों। आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब मैं जो ये बात हम जानते हैं हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है, क्रमागत लीप ईयर। तो मैं यहाँ जब 4 से भाग दूंगा, 23 चौका 92 दोस्तों। यहाँ से क्या आ गया हमारा 3 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब हम बात करेंगे किसी वर्ष में लीप ईयर की तो हमें दोस्तों ध्यान देना है भागफल को। तो ये हमारा भागफल जो आया 13 वही हो जाएगा लीप ईयर। तो यहाँ 95 में दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो ये 23 तो आ गए लीप ईयर, पहला आंसर हमारा मिल गया दोस्तों। और यहाँ दोस्तों जब मैं 23 को यहाँ माइनस करूँगा दोस्तों तो यहाँ क्या आएगा 72। ये हमारा 72 दोस्तों क्या आ गया, ये हमारा आ गया दोस्तों साधारण वर्ष। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, पूरा आप लोगों का बेस में यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का कैलेंडर में आवश्यकता होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कहूँगा कि 95 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे दोस्तों,
इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यदि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि 95 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीका मैंने आपको बताया है। पहला मैंने बताया कि आप लीप ईयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 से मैंने भाग दिया, 23 बार गया। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ये 3 शेष बचेगा, शेष से कोई मतलब नहीं है हमें। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 23 जो लीप ईयर की संख्या है वो इस वर्ष में जोड़ देंगे। हमने यहाँ जोड़ दिया दोस्तों, तो ये वैल्यू 5 3 8 आ गया, 9 2 11 आ गया दोस्तों, 118 हो गया ये। अब मैं 118 में जब मैं 7 से भाग दूंगा दोस्तों, 7 एकम 7, 4 48, 7 छक 42 दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 विषम दिन हो जाएंगे दोस्तों। और एक मैं दूसरा तरीका आपको यहाँ समझा रहा हूँ दोस्तों मैंने ये बताया था आपको कि जब हम ये 95 को तोड़ेंगे तो हमने देखा 23 क्या आ गए दोस्तों, 23 लीप ईयर आ गए। और यहाँ पे दोस्तों हमारे 72 क्या आ गए, ये आ गए साधारण वर्ष दोस्तों। अब ये बात हम जानते हैं, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, तो 23 में कितने हो गए दोस्तों, 46 हो गए। यहाँ 1 होता है दोस्तों, ये 72 हो गया दोस्तों। अब मैंने इनको जोड़ दिया दोस्तों, जब मैं इनको जोड़ूंगा दोनों को तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 118, वही वैल्यू आ गई दोस्तों। यहाँ पर मैं 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 4 48, 7 छक 42 दोस्तों। यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 शेष बचेगा। और जो शेष बचता है दोस्तों वही हमारा क्या होता है दोस्तों, विषम दिन होते हैं। दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो हमारा शेष बचेगा दोस्तों वही हमारा क्या होगा दोस्तों, विषम दिन होंगे। तो हम लोगों ने आज जो है विषम दिन को निकालना सीखा है दोस्तों। तो ये बात समझ लेना, यदि हमें दिनों की संख्या दी जाए तो हम 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा विषम दिन आएगा। यदि वर्ष में लीप ईयर की संख्या निकालनी है तो हम 4 से भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा वही लीप ईयर होगा। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन होते हैं दोस्तों। तो आज जो है मैंने आप लोगों को विषम दिन निकालना सिखाया है। अब अगले पार्ट में जो है इनका यूज़ बताएंगे, कहाँ इनका यूज़ होगा, इन पे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आजकल व्यूज़ कम मिल रहे हैं दोस्तों, तो यदि कोई सुझाव हो तो आप उसे अवश्य दें दोस्तों। जय हिंद।